कौन है उधर? स्वामी आप? नहीं नहीं नहीं, आप उनके बेटे हैं क्या? साहब, इतने दिनों तक कहाँ थे आप? आप कौन है? मैं आपके पिताजी का नौकर था बेटा। मुझे पता था कभी ना कभी आप लोगों में से कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, सोचकर रोज सफाई करता हूँ बेटा। तू यहाँ पर क्यों आ रहा है? जाओ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। चलो मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं गुनहगार की तरह क्यों जीऊं? आ जाइए, इसने मेरे साहब को धोखा दिया था। निकल यहाँ से। क्या मैं सच्चाई नहीं बता सकता? सच्चाई क्या है? बेटा, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। पता है उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिताजी किस रास्ते से आ रहे थे उसने मुझसे पूछने के लिए कहा। उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे धमकी दी कि अगर मैं फोन नहीं करूंगा तो वो मेरे बेटे को भी मार डालेंगे। सर, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। मुझे सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। वो आवाज शब्द हमारा कोड वर्ड है। मैं चाहता था कि तुम्हारे पिताजी समझ जाएं कि खतरा है, इसलिए मैंने दो बार कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए नहीं समझ पाए। वो नहीं समझ पाए। आप मेरी एक मदद कर देंगे? बोलो बेटा, मुझे क्या करना होगा? पिताजी के साथ काम करने वाले जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इंस्पेक्टर बाबू सर, हेड कांस्टेबल धनराज यस सर, इंस्पेक्टर मनोहर यस सर, इंस्पेक्टर कुमार स्वामी सर। 28 साल पहले रावण और उसके भाइयों ने मेरी मां और पिताजी को मारा, और ये बात अब सभी जानते हैं। मैंने ये पेंडिंग केस फाइल की कॉपी त्रिवेणी नगर पुलिस स्टेशन से मंगवाई है। ऑल फैब्रिकेटेड एविडेंस। मैं इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करना चाहता हूं। अभी के पुलिस ऑफिसर्स इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो 2 हफ्तों में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल सकता है। तुम्हारे पिताजी के केस में हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, इस बात का हमें दुख है बेटा। आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, ये तो हमारा फर्ज है। हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं सर। अपने अपने दिल पर हाथ रख के और वर्दी की इज्जत करते हुए मुझे सच सच बताइए, रावण क्या क्या काले धंधे करता है? कुछ दिनों पहले मैंने उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए देखा था। वो कोई बड़ा कांड कर रहा है। अभी तक वो कहां और कौन से स्टेट में गया है, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। और ये बताओ कि अभी फिलहाल यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बिना किसी की परमिशन लिए रावण ने बीच सड़क में अपने बाप का पुतला बनवाया है। उस पुतले को हटाने के लिए बहुत लोगों ने कंप्लेन किया सर, लेकिन कॉर्पोरेशन ने कोई ध्यान नहीं। और तो और सर, उस पुतले के सामने कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। 40 लोग स्पॉट पर ही मर चुके हैं सर। अगर हम उस पुतले को वहाँ से हटाते हैं तो रावण के लोग शहर में बहुत बड़े दंगे करवा सकते हैं। सर, पिछले 28 सालों से एक नालायक आदमी हमारे शहर को अपने कंट्रोल में रख रहा है। उस कमीने का नाम है रावण पिच्चई। उस हरामखोर ने हमारे डिपार्टमेंट के कई पुलिस ऑफिसर्स को उसके हाथ के नीचे की कठपुतली बना लिया है। उन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं। उसके बाद अपना ट्रांसफर ऑर्डर खुद मांगकर यहां से चले जाएं। जो भी इस पे यकीन करते हो कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के हाथ काट देने चाहिए, सिर्फ वही मेरे पीछे आए। सर, What's happening? जेसीबी, बुकलिन, ब्रेकर सब आ चुके हैं सर। हम लोग नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ सकते आप इसे, नहीं तोड़ने देंगे। कलेक्टर को फोन लगाओ। अब टूटने नहीं देंगे। मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और आप लोग किससे पूछकर ये पुतला तोड़ रहे हैं? इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। पुतला हटाने का ऑर्डर दिखाइए मुझे। I say show me the orders। आप इसके यहाँ रहने का ऑर्डर मुझे दिखाइए, मैं आपको हटाने का ऑर्डर दिखा दूंगा। तुम इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? I'm an IAS officer, a district collector. You're after all an IPS officer only. I know you're an IAS with a bachelor's degree. You know who I am?
I have an M in sociology and MPhil and PhD in political science. I not only passed in civil service examination, I have a goddamn gold medal, and I was eligible for the IRS, IPS, IFS, and your IAS. मुझ में काबिलियत थी, but I preferred only IPS. तुम्हारे हाथ में पेन है, उससे काम करो. मेरे हाथ में गन है, मैं उससे काम करूंगा. चल निकल यहाँ से. IAS का दिमाग, IPS का जिगर. बोलो उसकी एसीपी, अगर तुमने पुतला हटाया तो मैं यहीं पर फांसी लगा लूंगा. ये सब रोको, रोको, कोई रोको. नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा. किसी ने भी रावण की बातों में आकर यहाँ हंगामा किया ना, तो मैं रस्सी में नहीं, सीधे भेजे में गोली मारूंगा. मारो सबको. बेटे, क्या हो रहा है ये? उस दिन तुम्हें रोककर मैंने गलती की. उसे छोड़ना मत. पूरे तिरुनेलवेली में तहलका मचा दो. एरिया क्लियर करो. रेस्ट करो सबको. पिताजी का पुतला हट गया तो इस शहर में एक भी आदमी चैन से नहीं रहेगा. त्यागी मंत्र मूर्ति का पुतला तोड़ दो. पूरा शहर जात पात की दुश्मनी से जलकर राख हो जाना चाहिए.